चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रिकल करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक करंट flows through a wire the same way as how water moves in a river. इलेक्ट्रिकल करंट हमारा फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है और उसको हम वाटर जैसे नदी में बहता है उसी तरीके से हम उसको ले सकते हैं. और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. देर आर टू मेन कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर. हमारे पास दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रजिस्टर के, सीरीज और पैरेलल. यानी कि हमारे सीरीज जो रजिस्टर्स हैं वो या तो सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं या पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए, या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज पैरेलल दोनों का. इन द गिवन टेबल कॉलम 1 शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. हमको कॉलम 1 में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दिया है. कॉलम 2 में हमको वोल्टेज दिए हुए हैं डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए. और कॉलम 3 में हमको दिया है कि करंट और वोल्टेज डिवीजन लगेगा या नहीं लगेगा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर में. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हेन देयर इज नो वोल्टेज डिवीजन प्रॉब्लम अराइज. तो हमें ये बताना है कि किस केस में वोल्टेज डिवीजन का प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा, कॉन्सेप्ट इज वोल्टेज इज डिवाइडेड व्हेन resistors are connected in series, whereas voltage across resistors in parallel combination is same. कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, जैसे कितने भी रेजिस्टेंसेस हों, वो अगर पैरेलल में हमारे कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस, अक्रॉस यानी उनके टर्मिनल के अक्रॉस हमारा वोल्टेज हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. यानी इन सारे रेजिस्टेंस R1 R2 अगर हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा? सेम वोल्टेज V रहेगा. और करंट हमारा क्या हो जाता है? करंट हमारा डिवाइड हो जाता है. सपोज यहाँ से I करंट आ रहा था, तो चारों ब्रांच में कुछ कुछ करंट, डिफरेंट करंट जाएगा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है. और अगर सेम रेजिस्टेंसेस हैं तो सेम करंट फ्लो करेगा. ठीक है. तो अब हमें बोला है कि वोल्टेज डिवीजन कब नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तब वोल्टेज डिवीजन नहीं होगा. तो अगर हम कॉलम 1 देखते हैं तो इसमें ऑप्शन 2 अगर हम देखें, पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर्स, तो ये इस कंडीशन में ये वाला हमारा सही होता है. दूसरा कॉलम में क्या है? वोल्टेज इज डिफरेंट वाइल करंट इज सेम. तो नहीं, वोल्टेज डिफरेंट नहीं होगा. वोल्टेज एंड करंट आर डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट नहीं होगा. वोल्टेज एंड करंट आर सेम, करंट हमारा सेम नहीं रहता है, वोल्टेज भले ही सेम हो. तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया. वोल्टेज इज सेम वाइल करंट इज डिफरेंट, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है. अब इस केस में वोल्टेज डिवीजन नॉट नीडेड, यानी ऑप्शन के इज राइट. तो कॉम्बिनेशन अगर देखें तो सेकंड, फोर और के, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.